Vishwada and Vijayada. After this, we are going to the keynote address in Hindi. युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद की शाश्वत वाणी। हम लोग को और एक शिक्षक कौशल किशोर पत्रलेख जी अभी आप लोगों के सामने ये कीनोट एड्रेस पेश करने आ रहे हैं। सर प्लीज। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुरारात दितपाद्य पद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। नमो भगवते रामकृष्णाय शारदा देव्ये नमः। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले ऐसे दो शख्स को दंडवत प्रणाम करता हूं जिन्होंने स्वामी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिनके नाम हैं भुवनेश्वरी देवी एवं विश्वनाथ दत्त। आदरणीय सचिव महोदय श्री जयंतानंद जी महाराज, प्राचार्य महोदय श्री दिव्य सुधानंद जी महाराज, अन्य सभी महाराज एवं ब्रह्मचारीगण एवं शिक्षकों, प्यारे शिक्षकों, आज के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था। जैसा कि सब कोई जानते हैं, आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आज स्वामी जी का जन्मदिन है इसलिए मैं उनका गौरव गान गाता हूं, बल्कि सच्चाई यह है कि स्वामी जी के विचार, उपदेश सभी स्थानों के लिए एवं सभी कालों के लिए ग्रहण करने के योग्य हैं। आज उनकी जीवनी पर, उनके विचारों पर लाखों लाख पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि स्वामी जी के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक थे, हैं और रहेंगे। स्वामी जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। जिस समय स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भारतवर्ष पर अंग्रेजों का जुल्म हो रहा था। वे अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ भारतीय युवाओं को जगाने का काम किए। इस अवसर पर रामचरितमानस के सुंदर कांड की एक पंक्ति विशेष रूप से ध्यातव्य है। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात जिस प्रकार जामवंत ने हनुमान जी की शक्ति को जगाने का काम किया, उसी प्रकार स्वामी जी भारतीय युवाओं की शक्ति को जगाने के लिए संबोधन किए। उठो मेरे शेरो, तुम निर्बल नहीं हो, तुम में असीम शक्तियां हैं, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम चाहो तो चुल्लू से समुद्र को पी सकते हो, तुम चाहो तो एक ठोकर से पर्वत को चकनाचूर कर सकते हो। जरूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की। अपने आप को प्रबल बनाओ और किसी लक्ष्य को चयन करो, क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। विदाउट डेस्टिनेशन नन रिसीव
achieve success. जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मुझे केवल घूमती हुई मछली की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने कहा, संधान करो। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य के बिना कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। यह स्वामी जी का उपदेश है। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त न हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही हो जाओगे। यदि अपने आप को निर्बल मानोगे तो निर्बल हो जाओगे, बलवान मानोगे तो बलवान हो जाओगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र होता है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक खुदा या भगवान पर भरोसा करना असंभव है। इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुमको कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। तुम अंदर से सीखो, अपने आप से सीखो। आत्मा से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। सत्य मार्ग पर चलना कुछ मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मार्ग पर कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, कुछ विचारों को त्याग दो, उसी विचार के बारे में सोचो। तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारी कदम चूम रही है। यह संसार कायरों का नहीं है, निर्बलों का नहीं है। हारता वही है जो लड़ता नहीं है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता है। वे भयभीत हो जाते हैं। युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, काल की चाल को बदल सकता है, समस्याओं का समाधान निकालता है, प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है और राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना है। बंधु, तुम बलवान हो, बलवान बनो, तभी तुम सफलता प्राप्त कर सकोगे। मेरे वीर युवकों, यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम सबका जन्म हुआ है। कुत्तों के भौंकने से मत डरो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मर्द बनो। जहां पर महामारी हो, जहां पर जीवों को दुख हो, दुर्भिक्ष हुआ हो, वहां पर चले जाओ। दवाई वितरण का काम करो, दवाई की व्यवस्था करो, भूखे को खाना दो और जितना हो सके मूर्ख को शिक्षा दो। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास को खो देता है उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। हरेक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। उद्योग नंग पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, यानी जो उद्योगी पुरुष सिंह हैं वही लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। हर एक आत्मा में अनंत शक्ति है। अरे अभागे, नहीं नहीं कह के क्या कुत्ता बिल्ली हो जाओगे? बर्फ की चट्टान की तरह दुनिया पर टूट जाओ, देखोगे कि दुनिया चट चट करके फट जाए। दुर्बल कदापि न बनो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, तुम शक्तिशाली बनना है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन को ढके हुए हैं उन्हें भगा दो। हमारे देश के लिए इस समय आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवश्यकता है मजबूत मांसपेशी की। जो शिक्षा प्रणाली मन और मस्तिष्क को दुर्बल कर दे और मनुष्य को कुसंस्कार से भर दे, जिससे वह अंधकार में टटोलता रहे और सब प्रकार की
अजीबो गरीब और अंधविश्वास पूर्ण की तह छानता रहे और ख्याली पुलाव पकाता रहे, उस मत या प्रणाली को मैं पसंद नहीं करता। भला बुरा तो लोग कहेंगे ही, परंतु उस आदर्श को सामने रखकर हमें सिंह की तरह काम करना होगा। मेरे भीतर जो आग जल रही है वो तुम्हारे भीतर भी जले। संसार के रण क्षेत्र में तुम्हें वीर गति प्राप्त हो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है। एक बार की बात है कि स्वामी जी अति श्रम के कारण कुछ थक गए थे, उनका स्वास्थ्य कुछ गिर गया था। 1898 की बात है। वे विश्राम के लिए दार्जिलिंग चले गए। एक माह के बाद कलकत्ता में भीषण महामारी फैल गई, प्लेग। जैसे उनको पता चला और विलंब कलकत्ता आ गए और किरतों की राहत कार्य में लग गए। जो बीमार व्यक्ति थे उनकी सेवा में लग गए। उनके गुरु भाई ने पूछा, इतना धन कहां से आएगा? उन्होंने कहा कि मठ के लिए जो जमीन खरीदी गई है ना, उसे बेच देंगे, लेकिन कदापि युवकों को मरने नहीं देंगे। ये थे हमारे स्वामी जी। उनके विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाना है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशवान है, उनको दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार स्वामी जी के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ कह देंगे फिर भी कम होगा। और मेरे जैसे अज्ञानी पुरुष की उतनी क्षमता नहीं है कि मैं स्वामी जी के विषय में बहुत कुछ कह सकूं। अंत में इतना कहा जा सकता है कि स्वामी जी के विचार मानव जाति के लिए ग्रहण करने के योग्य हैं। अंत में 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो जूठन के अनुयायी हों, जो जूठन के अनुयायी हों, वे बेशक जयचंद बने। जो जूठन के अनुयायी हों, वे बेशक ही जयचंद बने। माटी की खुशबू हो जिसमें, बस वही विवेकानंद बने, बस वही विवेकानंद बने।